हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। आप लोगों ने तो थंबनेल पे देख ही लिया है, मोबाइल से बंदा ब्लॉगिंग करके इतना अच्छा कमाई कर रहा है। और ये रहे मंटू सिंह। आज इनका स्टोरी जानेंगे, ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग भी कैसे कर सकते हो, और इनका पेमेंट प्रूफ का लाइव प्रूफ वगैरह देखेंगे आज इस वीडियो में। कंप्लीटली वॉच करिए, सब कुछ आपको पता लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मंटू जी, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। और यहाँ पे मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत ऑडियंस को बता दिया है पहले से, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। थैंक्स सौम्य भाई, आपका यूट्यूब चैनल में मुझे लाने के लिए। तो मेरा नाम मंटू सिंह है, मैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अभी पढ़ाई के साथ ब्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा मंटू जी, मैं जहाँ से हूँ वो भी वहीं से हैं। मैं भी उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता हूँ और ये भी, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग है, लेकिन हम लोग उड़ीसा से ही हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और यहाँ पे आपने बताया आप पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करते हैं, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल आता है, आप कब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं? तो मैंने स्टार्ट किया था इसी महीने, 2 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आपका भी 2 ईयर होने को है, मतलब आपका 2 साल हो रहा है ब्लॉगिंग कैरियर में। तो पढ़ाई के साथ आप 2 साल टाइम दे रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग को। बहुत ही अच्छा बात है। और आप लोग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रख के टाइम देना पड़ेगा। तो आज हम मंटू जी के बारे में कंप्लीट बात जानेंगे, और वो कैसे कमाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब बात जानेंगे। लेकिन आपको पेशेंस के साथ ही वीडियो कंप्लीटली देखना है, तभी आपको इनके बारे में सब कुछ पता लगेगा, ये कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले सवाल के तरफ चलते हैं। मंटू जी, यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल आता है, आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं क्या? अभी तक भी आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं 2 साल से आज तक? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपके ऑडियंस से कि मैं अभी भी मोबाइल से ब्लॉगिंग करता हूँ। तो मेरा पेमेंट तो आ गया एडसेंस से, लेकिन क्या मैं बोलूँ, मुझे मोबाइल से ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है ब्लॉगिंग करना मोबाइल से। तो आज तक आप मोबाइल से ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये सोचना है भाई ब्लॉगिंग करने के लिए हमें लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। लेकिन आप लोग खुद देख लीजिए, 2 साल से बंदा मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा है और यहाँ तक नहीं रुका, मतलब यहाँ पे पेमेंट भी आ रहा है। अभी तक इनके जर्नी आप जानेंगे तभी आपको पता लगेगा, हाँ मोबाइल से भी पॉसिबल है सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। आप ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस? तो पहले मैंने जो 2 साल पहले स्टार्ट किया था, एक पहला डोमेन था, वो तो मेरा इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एक वेबसाइट। तो फिर वो स्टार्ट मैंने ब्लॉगर से ही किया था। फिर मैंने धीरे धीरे वर्डप्रेस में शिफ्ट हो गया। जो मेरा नया ब्लॉग है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो वर्डप्रेस पे ही है। अच्छा, तो आप वर्डप्रेस यूज करते हैं। और अभी नेक्स्ट सवाल है, आप वर्डप्रेस यूज करते हैं मोबाइल पे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? मतलब वर्डप्रेस को हैंडल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है? सब कुछ हो जाता है आसानी से? हाँ, मेरा तो आसानी से हो जाता है। थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि थीम को एडिट करना खुद से, कस्टम कोड डालकर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसका भी सलूशन है, वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, सिंपल बात है। अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप मोबाइल पे कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं, और कभी कभी साइबर कैफे जाके अपने वेबसाइट को डिजाइन वगैरह कर सकते हैं, काम खत्म हो गया। बस सिंपल सा बात है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ना कि आपको लैपटॉप का जरूरत है, ना कि कंप्यूटर का जरूरत है। अगर आपके पास इतना फंड नहीं है, सिंपल आप मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। मंटू जी, आपका तो अच्छा कमाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आता है, लोग ये जानना चाहते हैं आप किस नीच पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं आपके ऑडियंस से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग है, ये मल्टी नीच ब्लॉग है। ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग पे मैं सभी तरह का कंटेंट लिखता हूँ। तो मैंने पहले इसको एक माइक्रो नीच से स्टार्ट किया था, फुल फ्रॉम जो होता है ना लिखना, फुल फ्रॉम, हाँ, इससे स्टार्ट किया था। फिर मैंने इसको मल्टी नीच में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अगर आप मल्टी नीच पे कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो मैक्सिमम ट्रैफिक वो किस नीच पे आ रहा है? एंटरटेनमेंट नीच से आ रहा है। अच्छा, बेसिकली एंटरटेनमेंट नीच पे भी बहुत मतलब पोटेंशियल है आज के टाइम पे, क्या हमेशा रहेगा, क्योंकि सबको एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मंटू जी, आपने जो रिसर्च किया नीच, मतलब आप पहले माइक्रो नीच पे गए, उसके बाद आपने कैसे सोचा मल्टी नीच पे क्यों आए, और यहाँ पे जो रिसर्च किए नीच, आपको कैसे पता लगा कि मुझे इस नीच पे भी काम करना चाहिए? तो देखिए, थोड़ा बताएंगे आप? तो मैंने स्टार्ट, जैसे कि आपको बताया कि मैंने फुल फ्रॉम नीच से स्टार्ट किया था मेरा वेबसाइट। तो उस पर क्या होता है ना, जो भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी फुल फ्रॉम, तो वो रिच स्निपेट पे पहले ही चला आता है। ठीक है,
तो ज़्यादातर इम्प्रेशन तो आता है लेकिन क्लिक नहीं आता वेबसाइट पे, तो इस वजह से मैंने मल्टी निच में ट्रांसफ़र कर दिया वेबसाइट को। अच्छा, सही बात है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फुल फॉर्म अभी जीरो क्लिक सर्च, ये जो टॉपिक जीरो क्लिक सर्च में आ चुका है, यानी कि यहाँ पे सर्च तो होगा लेकिन क्लिक नहीं होगा, क्योंकि पहले ही गूगल बता देता है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ये है। लेकिन आप फिर भी अगर इस पे काम करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक है। ट्रैफिक मतलब गूगल तो बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP इन हिंदी। यानी कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट पे रैंक तो होगा लेकिन ट्रैफिक आने का चांस बहुत ही कम है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मंटू जी, आप रिसर्च वगैरह करने के लिए पेड टूल या फिर फ्री टूल इस्तेमाल करते हैं? मैं दोनों यूज करता हूँ। तो जब मैंने पहले स्टार्ट किया था उस टाइम तो मेरा पैसा इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने वो आता HREF का फ्री वाला कीवर्ड रिसर्च भी आता है, गूगल पे सर्च करेंगे तो कीवर्ड रिसर्च, तो HREF का फ्री वाला भी आता है, तो उसमें मैंने पहले स्टार्ट किया था। फिर गूगल सजेस्ट भी यूज किया है, फिर अभी मैंने सेमरस और HREF का पेड वाला यूज करना स्टार्ट किया है। और मंटू जी मुझे ये बताइए, आप फ्री वाला भी इस्तेमाल किए हैं, पेड वाला भी इस्तेमाल किए हैं, आपको मतलब रिजल्ट किस में अच्छा मिल रहा है, पेड में या फिर फ्री में मिल रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं HREF का फ्री वाला जब यूज करता हूँ तो उस पर सिर्फ कीवर्ड का लिस्ट आ जाता है, वॉल्यूम कुछ नहीं आता है। तो पेड टूल में सब वॉल्यूम कितना डिफिकल्टी है ये सब दिखा देता है। सिंपल बात है। आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें टूल्स में, लेकिन आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप जब ब्लॉग बना रहे हो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए खरीदो और रिसर्च करो कुछ कीवर्ड और उस पर काम करो। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेगा सही से, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल्स यूज कर रहे हो वो सही डेटा नहीं देते हैं। आप मानिए आपको 500 रुपए के अंदर सारा टूल मिलेगा, आप हो सके तो 1 महीना के लिए परचेस करिए और 1 महीने के अंदर जितने कीवर्ड हो सके 100-200 कीवर्ड निकालिए अपने ब्लॉग के लिए, पर उस पर काम करिए। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल यूज कर रहे हैं वो आपको सही डेटा नहीं दिखाएंगे, आप काम तो करेंगे लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिलेगा। मंटू जी अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप अच्छा ट्रैफिक ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैटर है, आप एडसेंस यूज कर रहे हैं या फिर eJoic यूज कर रहे हैं? तो मेरे वेबसाइट में दोनों ही अप्रूवल है, eJoic का भी अप्रूवल है, एडसेंस का भी अप्रूवल है, तो मैंने दोनों ही ट्राई किया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो मैंने दोनों को एक्सपेरिमेंट करके ये देखा है, तो हिंदी ब्लॉग में ज़्यादातर एडसेंस ही बेहतर परफॉर्म करता है, eJoic इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और ये बात मैं भी कहना चाहूँगा, आप अगर हिंदी ब्लॉग चला रहे हैं तो आप eJoic के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसके बाद भी वहाँ पे eJoic में ऑटोमेटिक बहुत सारा आर्ट्स आता है जो कि आपका जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस को खराब भी कर सकता है, यूजर रिटेंशन को भी खराब कर सकता है, क्योंकि लोगों को कंटेंट चाहिए ना कि इतने सारे आर्ट्स, ठीक है। तो आप वही सोचिए, अगर आपका हिंदी ब्लॉग है तो मेक श्योर आप eJoic के बारे में मत सोचिए, तो आप लोग एडसेंस ही लगाइए, अच्छा रहेगा। जी बोलिए। तो मैं eJoic के बारे में एक और बताना चाहता हूँ, तो इसमें तो बहुत सारे ऐड दिखाते हैं, इस पर आपका लोडिंग स्पीड भी कम आ जाता है, ठीक है। तो और एक एरर आता है eJoic का, जो आपका वेबसाइट डाउन ही हो जाता है, 1-2 दिन ऐसा डाउन हो जाता है। अच्छा, तो मतलब वेबसाइट डाउन भी जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज तक मैंने खुद eJoic इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही आगे कभी करने वाला हूं। एक ओरिजिन एरर नाम का एक एरर आता है eJoic में, इसके वजह से साइट डाउन हो जाता है। अच्छा, ओरिजिन एरर का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए साइट डाउन जाता है। तो आप लोग भी देख के अगर आप करना चाहते हैं इसके ऊपर रिसर्च करें, फिर भी अगर आपका इंग्लिश ब्लॉग है फिर भी आप लोग थोड़ा रिसर्च करें ओरिजिन एरर को कैसे फिक्स किया जाता है, देन आप इस पे जा सकते हैं, नहीं तो एडसेंस ही बहुत ही बेटर है। तो अभी चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो अगला सवाल मंटू जी है, आपका जो $100 बनने के लिए कितना टाइम लगा, पहला $100? तो आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अप्रूवल हो गया था, लेकिन उस पर ट्रैफिक नहीं आया था, ठीक है। तो मैंने जब से मल्टी नीच में ट्रांसफ़र किया है ब्लॉग को, एंटरटेनमेंट नीच में लिखना स्टार्ट किया है, तो अभी से मेरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से ट्रैफिक आने लगा उससे 15 दिन में ही मेरा $700+ हो गया था एडसेंस में।
जी मंटू जी, आपका जब ट्रैफिक आया आपको 15 दिन में $700 बन गया, लेकिन मेरा सवाल था कि आपका जो पहला $100 बनने के लिए आपका जर्नी 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आप कितने टाइम के बाद $100 कमा पाए, मतलब कितना टाइम लगा? करीब 1.5 साल लग गया है $100 होने के लिए। अच्छा, आप समझ लीजिए 1.5 साल लगा और ये बंदा पेशेंस रख के काम कर रहा है तब भी इनकम किया। आप समझ लीजिए यार, आपको भी टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन पे अगर मंटू जी पहले ही एंटरटेनमेंट नीच के साथ चलते तो उनका अर्निंग और भी ज़्यादा पहले से होता। लेकिन आपको सही डायरेक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस रखना है। हो सकता है 1 साल में हो जाए, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 1.5 साल 2 साल भी लग जाए, लेकिन पेशेंस रख के काम करना बहुत ज़रूरी है। मंटू जी, आपका तो मतलब जब से ट्रैफिक आया उसके बाद इमीडिएटली $700 बन गया, लेकिन आपने पहला पेमेंट रिसीव कब किया? तो हाँ, मैं बोल रहा था, जो मेरा पहला डॉलर इस महीने ही, पहला पेमेंट एडसेंस से मेरा इस महीने ही आया है। मेरा $725 का आया है इस महीने ही। अच्छा, तो इतना डिले कैसे? आपका बहुत आगे तो बन चुका है पैसा। हाँ। लेकिन अभी इतना क्यों नहीं आया था? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको जैसे बोला, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो पहला कि मेरा पिन जो आता है वो आने में करीब 3 महीने लग गया। 3 महीने के बाद ही मेरा पिन आया। तीन बार रीसेट करने के बाद ही एडसेंस पिन वो मुझे रिसीव हुआ। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा था। और एक और भी प्रॉब्लम था, जो मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट नीचे में लिखता हूँ, तो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है DMCA का। तो इसी वजह से मुझे डर लगता था एडसेंस लगाऊँ या न लगाऊँ। तो मैंने 20 दिन के बाद एडसेंस लगाना बंद कर दिया था। अच्छा। हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा समझा देंगे तो अच्छा होगा, DMCA के बारे में ऑडियंस को। देखिए, मैं सिंपल बात कहना चाहूँगा, एंटरटेनमेंट नीच पे जब किसी भी पोस्ट वायरल होता है, यानी कि जब आप कोई न्यू मूवी आ रहा है, कोई न्यू वेब सीरीज आ रहा है, अगर आप उस पर ऊपर कंटेंट लिखते हैं, देन हो सकता है आपका वेबसाइट कभी वायरल जाए। लेकिन अगर जो मूवी वालों को लगे कि ये जो पॉइंट पे मतलब ये ज़्यादा ट्रैफिक हमारा ले रहे हैं, तो वो लोग आपको DMCA दे सकते हैं। आप अगर रिव्यू के बारे में लिखेंगे तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना वो कंटेंट को सर्च कंसोल से हटा देना है, रिमूव कर देना है, बस आपका वेबसाइट सेफ, आपका एडसेंस सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप ऐसे मत सोचिए कि ये नीची खतरा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको और एक पॉइंट भी रिकमेंड करूंगा, आप जितना हो सके नए मूवीज, नए वेब सीरीज, नए शोज, इसके ऊपर इतना कंटेंट ना लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे न्यू एंड ट्रेंडिंग मूवीज के ऊपर कंटेंट लिखेंगे तो हो सकता है आपको DMCA आ जाए। आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान देना है। तो मेक श्योर आप ये पॉइंट पे काम करें तो आपका वेबसाइट एंड एडसेंस हमेशा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी मंटू जी, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि आपने तो बोला यहाँ पे क्या कुछ है, ठीक है, फिर भी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि यहाँ पे जो CPC बहुत कम होता है, एंटरटेनमेंट नीच पे CPC बहुत ही कम है, लेकिन आपका CPC कितना रह रहा है वो बताइए। तो मैं आपको ये सवाल का आंसर बताना चाहूँगा कि मैंने जब पहला एडसेंस लगाना स्टार्ट किया था, जब पहला ट्रैफिक आना स्टार्ट किया था, तो मेरा CPC 0.2 0.3 ऐसा आता था। बहुत ट्रैफिक आता था, लेकिन कमाई इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस महीने मेरा CPC बहुत 0.67 ऐसा हो गया है। बहुत अभी मेरा थोड़ा ज़्यादा अर्निंग हो रहा है। सही बात है, सही बात है। देखिए, वही बात मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतना ज़्यादा मतलब पेज व्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा CPC 0.01 0.02 या फिर 0.03 ही है। लेकिन मंटू जी ने कितना ज़्यादा ट्रैफिक लेने के बाद अब भी इनका जो CPC इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, मतलब जितना आपका वेबसाइट पुराना होगा, जितना ज़्यादा ऐड आपके वेबसाइट में शो होंगे, उसके बाद आपका CPC धीरे धीरे इंक्रीज होता है, 100% इंक्रीज होगा। बस आपको पेशेंस रखना है और आपको हमेशा अपना काम पे फोकस करना है। आपका ट्रैफिक इंक्रीज होना चाहिए, आपका ऑथोरिटी बढ़ना चाहिए, तभी आपको हर तरह से प्रॉफिट होगा। जी मंटू जी, अभी थोड़ा लाइव प्रूफ वगैरह देखेंगे और जानेंगे आपका ट्रैफिक एंड एडसेंस अर्निंग के बारे में, ठीक है। तो सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मंटू जी, आप ये बताइए, आपका जो लास्ट मंथ का ट्रैफिक कितना आया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैंने बीच में ईजो को भी यूज किया था। तो जब मैं ईजो यूज किया था तो उसमें रियल टाइम आता है ईजो में, तो इसके वजह से मैंने गूगल एनालिटिक्स यूज नहीं किया था। तो फिर मैं एडसेंस का डाटा आपको बता सकता हूँ। तो मेरा लास्ट 28 डेज का पेज व्यू है एडसेंस पे 2.5 लाख
करीब। अच्छा, 2.5 लाख के करीब ट्रैफिक है लास्ट 28 डेज का। 2.5 लाख से ऊपर है। अच्छा 2.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, तो 2.5 लाख से ऊपर। तो आप समझ लीजिए एक बंदा मोबाइल से काम करके 2.5 लाख का पेज व्यू ला रहा है और 2.5 लाख का पेज व्यू से कमाई भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है अगर आप सही से काम करोगे आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी नीच पे काम करो, बस मन लगा के कंटेंट डालते रहो, आपको भी सक्सेस मिलेगा। मंटू जी, अभी हमारा नेक्स्ट सवाल है, आप तो अच्छा ट्रैफिक ले रहे हैं और लास्ट मंथ का आपका एडसेंस का रेवेन्यू कितना था, एजॉय का रेवेन्यू कितना था वो बताइए, और उसके बाद आप मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डेटा देंगे, मैं यूजर को दिखाऊंगा ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा लास्ट एडसेंस का पेमेंट है $725 और एजॉय का लास्ट पेमेंट का है $189 है। ठीक है, तो आप मतलब आपका इतना रेवेन्यू तो हुआ है, आप इसका डेटा मुझे दे दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। दोस्तों ये रहा एडसेंस का डेटा, अभी रिफ्रेश करेंगे उसके बाद आपको ओरिजिनल डेटा दिखेगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे फेक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है और आप देख लीजिए डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा स्टैट्स। अभी नीचे चलते हैं, आपको और भी फिल्टर करके दिखाया जाएगा, तभी यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है कैसे सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे देखते हैं 2 डेज सो फार, अभी तक कितना आ चुका है यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे यस्टरडे भी देख लीजिए, सब कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दिस मंथ और लास्ट 28 डेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही है पूरा का पूरा स्टैट्स। अभी पेमेंट सेक्शन में चलते हैं, और जैसे कि मंटू जी ने यहाँ पे बोला था उनको कितना पेमेंट आया था वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करिए, लोड हो रहा है, बस लोड होने के बाद आपको सब कुछ डेटा दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन, और जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए आपको ट्रांजेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे $725 का पेमेंट रिसेंट ही हुआ है उनको, और उसके बाद आप देख सकते हो जो भी डेटा है आपको यहाँ पे दिखाया गया वही है, और आज के टाइम इनका कितना अच्छा अर्निंग हो रहा है आप लोग भी देख सकते हो खुद। ठीक है मंटू जी, अभी मैं कहना चाहूँगा आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से यूजर को कुछ बताइए जो कि उनको मोटिवेट करे, वो कैसे काम करे क्या करे, आप बताइए। तो मैं आपको व्यूअर को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो पेशेंस होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया मेरा 2 साल हो गया है, 1.5 साल तक मेरा कोई भी एक भी पेमेंट नहीं आया था एडसेंस से, तो फिर भी मैंने काम करना नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने हर रोज़ एक सही टाइम पे हर रोज़ एक डेली पोस्ट लिखता हूँ। तो आप भी ऐसे कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको जरूर एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और ठीक से किसी के वेबसाइट का कंटेंट जो कॉपी कर लेते हैं ये सब मत करना, वो गलत काम होता है। तो आप देखिए यूट्यूब पे वीडियो देखिए, सौम्य भाई इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, कैसे कंटेंट लिखते हैं, वो तो वीडियो बनाता है, ट्रैफिक कैसे लाते हैं वो वीडियो बनाते हैं, आप उनका वीडियो देखिए बहुत अच्छा। मैंने भी पहले आपका ही वीडियो देखा था सच बताऊँ तो होस्टिंग जो भी आपने रिव्यू किया था उसमें से मैंने आपका होस्टिंग भी यूज किया है, वो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं भी आपको कहना चाहूँगा बहुत चीप बजट में बहुत हाई क्वालिटी का होस्टिंग है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। मंटू जी ने तो ये बात कहा, लेकिन मैं तो यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में जाना चाहते हैं, सही से काम करना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी का होस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और वो वीडियो अभी स्क्रीन पे भी देख लीजिए, ये वाला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, बस मंटू जी आपको धन्यवाद, यूजर को आपने इतना नॉलेज दिया, और मैं चाहता हूं कि आप आगे ऐसे ही ग्रोथ करते रहें, और आप लोग भी कर पाएंगे अगर सही से काम करेंगे, सही डायरेक्शन पे काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेज शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।